देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। यूपी के 50,000 किसानों को अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र। आज ही बुकिंग कर 50% की सब्सिडी का उठाएं लाभ। किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी में है सरकार। कृषि कामों के लिए दिन में 9 घंटे मिलेगी बिजली। महाराष्ट्र के किसानों का बड़ा ऐलान, अब खुद तय करेंगे प्याज के दाम। देश का हर किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सके और कृषि के क्षेत्र में मुनाफा कमा सके, इसके लिए न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कई कोशिशें करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 50,000 से अधिक किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके तहत आज यानी कि 24 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे से कृषि यंत्रों की बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होगी। जहां एक तरफ बुकिंग के पहले चरण में पोर्टल में गड़बड़ी होने के चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन अब इसके दूसरे फेज में केवल पंजीकृत किसान ही आवेदन कर सकेंगे। ऐसे किसान जिन्होंने पहले चरण में अपना पंजीयन कराया था, केवल वही किसान अनुदान पर कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार किसानों को बुकिंग के साथ ही टोकन मनी भी जमा करना होगा, क्योंकि कई बार किसान बुकिंग कराने के बाद कृषि यंत्र नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जरूरतमंद किसानों का हक भी मर जाता है। लेकिन अब नई व्यवस्था में यंत्र न खरीदने पर टोकन मनी फंस जाने का डर बना रहेगा। जहां पहले बुकिंग प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के चलते सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रखा गया, जिसके चलते बुकिंग की तारीख बदलकर सोमवार से मंगलवार कर दी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय पंजीकरण करा चुके किसानों की संख्या करीब 3.25 करोड़ है। इसमें लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समेत महिला, लघु और सीमांत किसानों को 50%, जबकि अन्य कृषकों के लिए 40% का अनुदान तय किया गया है। किसान भाई केवल 26 अगस्त दोपहर 3 बजे तक ही किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य के 13 जिलों के 92% किसानों से YSR मुफ्त बिजली योजना के डीबीटी के लिए उनकी सहमति मिल गई है। यानी कि मुफ्त बिजली योजना में डीबीटी प्रक्रिया को लागू करने के लिए राज्य के करीब 92% किसान अब राजी हो चुके हैं। बता दें कि बिजली की जरूरत ने ही किसानों के अंदर डीबीटी को लेकर जागरूकता पैदा की है। ऐसे में अब राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने के लिए डीबीटी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत दिन के दौरान कृषि के लिए किसानों को 9 घंटे गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी कि APERC ने 5.73 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफ तय किया है। हालांकि किसानों पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार सब्सिडी के रूप में पूरी राशि वहन करेगी। बता दें कि सरकार ने बिजली मीटर लगाने का काम डिस्कॉम के जिम्मे सौंपा है। राज्य के ऊर्जा मंत्री बालीनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने एक बयान में कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी किसानों को अगले 30 सालों तक मुफ्त बिजली मिले। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। मुफ्त बिजली योजना का खर्च सरकार उठाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डीबीटी योजना के तहत किसानों को अपनी जेब से 1 रुपया भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसानों के खातों में पूरी राशि जमा करेगी, वो बदले में बिजली उपयोगिताओं को भुगतान करेंगे। महाराष्ट्र के किसान प्याज की सही कीमत न मिलने से इन दिनों काफी परेशान हैं। इसी के चलते अब महाराष्ट्र के किसानों ने खुद ही प्याज के दाम तय करने का फैसला कर लिया है। दरअसल हाल ही में हमारा प्याज हमारा दाम मुहिम के तहत महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के नेता ने अहमदनगर में प्याज उत्पादक किसानों की बैठक की, जिसमें किसानों से 30 रुपए प्रति किलो की दर पर प्याज बेचने को कहा गया है। इस बैठक में संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने कहा कि जब कंपनियां अपने माल का दाम खुद तय कर सकती हैं, तो किसान क्यों नहीं।
इतना ही नहीं, दिगोले ने ये भी कहा कि हम सरकार से टकराव नहीं लेना चाहते, सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। इस समय प्याज की खेती में किसानों को 15 से 18 रुपए प्रति किलो तक लागत आ रही है, लेकिन लागत के हिसाब से उन्हें प्याज की कीमत नहीं मिल रही। 2017 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रति किलो प्याज पैदा करने में 9.34 रुपए की लागत आती है, लेकिन 2017 से लेकर अब तक काफी महंगाई बढ़ चुकी है, जिसके चलते प्याज किसानों की लागत में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि अहमदनगर जिला प्रमुख प्याज उत्पादकों में से एक है, इसलिए यहां दाम खुद तय करने की जागरूकता फैलाई गई। दिगोले ने कहा कि जब 30 रुपए किलो किसान को मिलेगा तब वो संपन्न होंगे, कर्ज से मुक्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल यहां हरोली उपमंडल के पंडोगा निवासी किसान विजय कुमार ने अप्रैल 2021 में धीरज कुमार नाम के एक व्यक्ति को अपने करीब 540 क्विंटल आलू बेचे थे, जिनकी कुल कीमत 3,77,642 रूपए बनती थी। ऐसे में आरोपी धीरज कुमार ने किसान को उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक का एक चेक थमाया, लेकिन जब विजय उस चेक को पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने के लिए पहुंचा तो वहां कैशियर ने बताया कि चेक पर अंग्रेजी में लिखी गई रकम गलत बताई गई है, जिस पर विजय कुमार का आरोप है कि धीरज ने उसे धोखाधड़ी करने की नीयत से ही चेक पर गलत रकम अंकित कर उसे गुमराह करने की कोशिश की है। एसएसएस ने सोमवार को कोल्हापुर में प्रदर्शन कर महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए कर्ज माफी समेत अन्य राहत और मुआवजे की मांग की है। एसएसएस नेता राजू शेट्टी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि काफी कम है और उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की ऋण माफी और बच्चों का स्कूल फीस माफ करने की भी मांग की है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर अब राज्य में 28 सितंबर को किसानों की महापंचायत होगी। इसमें दिल्ली में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत के अलावा डॉक्टर दर्शनपाल, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, बलबीर सिंह राज्यवाल, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जैसे अन्य वरिष्ठों को आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के घटक संगठनों के नेतृत्वकारी साथियों की बैठक 19 अगस्त को रांची में हुई। इसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संचालक मंडल सदस्य पारसनाथ साहू ने की है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।